आज की क्लास में हम बात करेंगे अलंकार संप्रदाय के ऊपर, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामह। संस्कृत के तमाम आचार्यों ने काव्य में अलंकार की उपस्थिति, अलंकार के महत्व पर प्रकाश डाला और कुछ आचार्यों ने उसे काव्य की आत्मा भी स्वीकार किया, जिसमें प्रमुख आचार्य हैं आचार्य भामह, दंडी इत्यादि। अलंकारवादी चिंतन का आविर्भाव हुआ रसवादी चिंतन की प्रतिक्रिया स्वरूप। आप सब जानते हैं कि हमने पीछे की कक्षा में भरत मुनि का रस सिद्धांत पढ़ा है और उसमें देखा कि कैसे वह रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, यानी कि भाव की प्रधानता है। तो जो अलंकारवादी चिंतन आया वह इस प्रतिक्रिया में आया कि सिर्फ काव्य का भाव पक्ष ही प्रधान नहीं होता है, बल्कि उसका शिल्प पक्ष यानी कि शिल्प सौंदर्य है, शिल्प पक्ष भी उसका क्या होता है, प्रधान होता है। अलंकारवादी आचार्यों का यह मानना था कि अगर आप भाव पक्ष को अधिक प्रबलता देते हैं, महत्व देते हैं, तो उसका जो सौंदर्य पक्ष है वह सौंदर्य पक्ष क्या होता है, गौण हो जाता है। रसवादी जो आचार्य हैं उनके चिंतन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो दूसरा सिद्धांत आया वह आया अलंकार संप्रदाय। और हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं कि काव्य की आत्मा किसे माना जाए या काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। इस सवाल के उत्तर में जो बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे मत आए, उन मतों में एक दूसरा महत्वपूर्ण मत यह भी है कि अलंकार को काव्य की आत्मा मान लिया जाए। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामह। अब मोटे तौर पे हमें समझना है कि अलंकार दरअसल है क्या। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, यानी कि अलंकृत करना। ठीक है ना। क्री धातु में अलम उपपद लगाने से अलंकार शब्द की उत्पत्ति होती है और कहते हैं अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो शोभा बढ़ाता है, जो अलंकरण करता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब आचार्य भामह की यह मान्यता है कि यह जो अलंकार है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, काव्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है, उसे ही काव्य की आत्मा कहा जाना चाहिए। ठीक है, अपने ग्रंथ काव्यालंकार में आचार्य भामह ने अलंकार पर बहुत गंभीर चिंतन और मनन किया है और उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हुए, काव्य का महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए कहा है न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार किसी सुंदर मुख वाली नारी या सुंदर मुख वाली स्त्री की शोभा भी बिना आभूषण के, बिना गहने के फीकी हो जाती है या बहुत प्रभावशाली नहीं होती, उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार तत्व का समावेश नहीं हो तो काव्य का सौंदर्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है या काव्य सौंदर्यपूर्ण नहीं बन पाता है। जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री सुशोभित नहीं होती, भामह का यह मानना है कि अलंकार के बिना काव्य की कोई शोभा नहीं होती है। स्पष्ट तौर पर अलंकार को आचार्य भामह काव्य की उक्ति मानते हैं। इस संबंध में उन्होंने आगे कहा, भामह की एक और महत्वपूर्ण उक्ति है, वो कहते हैं इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति, अर्थात इन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। अर्थात सभी अलंकारों का मूल क्या है, वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है अतिशय उक्ति, ऐसी उक्ति जो सामान्य भाषा या सामान्य सीमा का अतिक्रमण कर वाणी को चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करे, उसे क्या कहा गया है, वक्रोक्ति कहा गया है। यानी कि सामान्य भाषा नहीं होगी, वह उक्ति, वह भाषा, उस भाषा में आने वाले शब्द सुनने वाले को क्या कर सके, चमत्कृत कर सके, आनंद की अनुभूति प्रदान कर सके। सामान्य से हटकर उस भाषा का क्या होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए। इसी अतिशयोक्ति को उन्होंने वक्रोक्ति कहा। और भामह के अनुसार वक्रोक्ति अर्थ को विभा, आभा या चमक प्रदान करती है। यानी कि उक्ति की जो वक्रता है, ठीक है ना, उस वक्रता में जो तीव्रता होती है, जो चमत्कार होता है, वह श्रोता को या दर्शक को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो भामह ने माना कि उक्ति की जो वक्रता है, उसी उक्ति की वक्रता यानी कि अतिशयोक्ति के कारण अर्थ में चमत्कार देखा जा सकता है या अर्थ में आभा दिखाई देती है। वो कहते हैं सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिर नायार्थो विभाव्यते, अर्थात अतिशयोक्ति या जो वक्रोक्ति है उसी के कारण अर्थ में विभा यानी कि अर्थ में चमत्कार देखने को मिलता है। स्पष्ट तौर पे आचार्य भामह की यह मान्यता है कि काव्य का जो प्राण तत्व है वह क्या है,
वक्रोक्ति या अलंकार है। चूंकि अलंकार को वह क्या कहते हैं, अतिशय उक्ति या वक्रोक्ति मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि कविता में अगर वक्रोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, तो अर्थ में आभा की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए उनका यह मानना था कि अलंकार, अतिशयोक्ति या जिसे आप वक्रोक्ति कहते हैं, उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? इस प्रकार आप देखें कि भामह का जो पूर्ण मत है, भामह के पूर्ण मत को अगर बिंदुवार आप संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो पहला बिंदु होगा अलंकार को उन्होंने काव्य का प्राण तत्व माना है। अर्थात अलंकार के बिना काव्य की संभावना को भामह क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कहा अलंकृत कथन ही काव्य है, यानी कि जो भी कथन अलंकृत है, चमत्कार पूर्ण ढंग से पाठक या दर्शक के सामने आ रहा है, उसे उन्होंने क्या कहा, काव्य कहा। ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, यानी कि अलंकार से उनका संबंध किससे है, वक्रोक्ति से है, उक्ति के चमत्कार पूर्ण होने से, अतिशयोक्ति पूर्ण होने से है। ठीक है ना। और उनके विचारों से जो चौथा सिद्धांत या चौथी महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है, वह कहा कि रस भी एक अलंकार है। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रसानुभूति होती है वह भी अलंकार का ही क्या है, एक रूप है, एक स्वरूप है। और पांचवी बात कही कि अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। अलंकार तो आप समझते हैं जो शोभा बढ़ाता है, अलंकार्य कहते हैं जिसकी शोभा बढ़ाई जाए। यानी कि मान लीजिए अर्थ की शोभा बढ़ा रहे हैं ना अलंकार, अभी देखा ना कि विभाव उत्पन्न करते हैं, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो अलंकार्य कहते हैं जिसकी शोभा बढ़ाई जाए। अर्थात उन्होंने अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं माना, यानी कि बहुत गहराई में उन्होंने कहा कि अलंकार ही अलंकार्य बन जाते हैं। यानी कि अगर अलंकार नहीं हो तो जिसकी शोभा बढ़ाई जा रही है उसका कोई मोल नहीं है। याद करिए आप प्रारंभ में जब भामह की यह उक्ति आती है कि बिना आभूषण के स्त्री का सौंदर्य भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है ना। तो आभूषण और स्त्री क्या है, एक दूसरे से गहराई से जुड़ गए हैं। अगर आभूषण नहीं है तो स्त्री का सौंदर्य नहीं है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि अलंकार यानी कि जिसको अलंकृत किया जाना है उसमें और अलंकार में ये कोई भेद नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार पहला जो सिद्धांत आता है आचार्य भामह का, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्यालंकार में विशद विवेचना की। अलंकारवादी आचार्यों में बड़े सारे महत्वपूर्ण नाम हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण आचार्यों ने अपने अपने ढंग से अलंकार पर क्या की है, अपनी बात रखी है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, अलंकार की काव्य में उपयोगिता पर अपने अपने विचार रखे हैं। लेकिन इस क्रम में जो कुछ महत्वपूर्ण नाम है आचार्य भामह के बाद, वो है आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आनंदवर्धन और रुद्रट, जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। महत्वपूर्ण अलंकारवादी आचार्य हैं। और भी आचार्यों ने, कुंतक ने भी विचार किया, अन्य आचार्यों ने भी इस बारे में विचार किया है, लेकिन दंडी का, वामन का, ठीक है, आनंदवर्धन का और रुद्रट का यह विचार महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। भामह के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य हुए आचार्य दंडी, आचार्य दंडी की महत्वपूर्ण रचना है काव्यादर्श। काव्यादर्श में भी उन्होंने विस्तार से अलंकार पर बात की है और उन्होंने भी अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। और आचार्य दंडी की जो मान्यताएं हैं वह आचार्य भामह से बहुत मिलती जुलती हैं, लगभग मिलती जुलती हैं, और इन दोनों के विचारों में काफी समानता देखने को मिलती है। आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को उन्होंने क्या कह दिया, अलंकार कह दिया। यानी कि उन्होंने और भी इसकी विशद विवेचना कर दी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्मों को उन्होंने क्या कह दिया, अलंकार कह दिया। यानी कि अलंकार में उन्होंने काव्य के गुणों को भी क्या कर लिया, समाहित कर लिया, रूपक आदि महाकाव्य इत्यादि तमाम सारी चीजों को धर्म मान लिया। अलंकार को ही काव्य शोभा का क्या कर लिया, धर्म मान लिया। तो उस अलंकार में रस, गुण, ध्वनि, प्रबंध, काव्य सारी चीजें क्या हो गई, स्वतः समाहित हो गई। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दंडी ने उन तमाम सभी काव्य धर्मों को जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार माना है। यानी कि आचार्य भामह की जो मान्यता है उस मान्यता को और अधिक विस्तृत निगाह से आचार्य दंडी ने क्या किया है,
देखा है। इनका कहना है काव्य के जो शोभा कारक धर्म है उसे हम अलंकार कहते हैं, यानी कि काव्य की शोभा अलंकार के बगैर संभव नहीं है। तो दंडी की जो मान्यताएं हैं वो आचार्य भामह की मान्यता का एक तरह से आप विस्तार कह सकते हैं। आचार्य भामह की क्या मान्यता है? आचार्य भामह की मान्यता है कि अलंकार काव्य की आत्मा है, और अलंकार वो किसे मानते हैं? वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति को मानते हैं। जबकि आचार्य दंडी उसको और विस्तार देते हैं और आचार्य दंडी कहते हैं कि अलंकार में वो सारे गुण धर्म समाहित हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात रस भी है, काव्य के गुण भी है, अलंकार भी है, रूपक भी है, प्रबंध है, वो सारे गुण धर्म इसमें वो समाहित कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य भामह के दृष्टिकोण का विस्तार हमें आचार्य दंडी के दृष्टिकोण में देखने को मिलता है। और आचार्य दंडी के जो दृष्टिकोण है उसे अगर हम संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की कोशिश करें, पहला जो बिंदु आता है वह कहते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने का जो धर्म है वह क्या है? अलंकार कहलाता है। ठीक है। दूसरा, अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। यह भी वही बात मानते हैं कि जिसका अलंकरण करना है यानी कि अर्थ, और जिससे अलंकृत किया जाना है यानी कि अलंकार या अतिशयोक्ति, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। इन्होंने भी कहा कि अलंकार का मूल अतिशयोक्ति है। ठीक है। चौथा, वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति में कोई अंतर इन्होंने नहीं माना, और इन्होंने कहा कि काव्य के अन्य अवयव भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको, उन सबको उन्होंने क्या किया? वक्रोक्ति या अलंकार में क्या कर दिया? समाहित कर लिया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आचार्य दंडी की जो मान्यता है वह दंडी की मान्यता आचार्य भामह की मान्यताओं का ही एक तरह से विस्तार या उसकी व्याख्या कह सकते हैं। ठीक है। इस संबंध में जो तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनका नाम है आचार्य वामन। आचार्य वामन की जो मान्यताएं हैं वह आचार्य दंडी और आचार्य भामह से भिन्न है। इनकी मान्यताओं में, इन दोनों की मान्यताओं और विचारों का एक तरह से विरोधाभास दिखाई देता है, और यह महत्वपूर्ण बात है कि मीमांसा होनी चाहिए। एक विषय पर अलग अलग चिंतन, अलग अलग विचार आने चाहिए। तो आचार्य वामन ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अस्वीकार किया आचार्य भामह और आचार्य दंडी की मान्यता को। गुण के संदर्भ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि काव्य शोभाशः कर्तारौ धर्मः गुणा, अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक हैं। अब ये देखिए, महत्वपूर्ण बात वामन कह रहे हैं कि जो काव्य के जो गुण हैं, ठीक है ना, वो गुण ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और जो गुण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार उनमें से एक है। समझ रहे हैं इस बात को? इन्होंने क्या कहा? दंडी ने कहा कि अलंकार ही गुण है, असली काव्य गुण, और सारे उसमें क्या है? रस इत्यादि, रूपक इत्यादि, महाकाव्य इत्यादि, भावबोध, सब उसमें क्या है? समाहित है। जबकि आचार्य वामन कह रहे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तमाम धर्म हैं, अन्य सारे बहुत से धर्म हैं जिसमें कि भाव भी है, कलात्मकता भी है, यानी कि रस भी है, अलंकार भी है, रूपक भी है, महाकाव्य भी है, ध्वनि भी है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अलंकार उनमें से एक है, अर्थात अलंकार क्या करता है? काव्य के जो शोभा कारक धर्म है उसमें अलंकार क्या करता है? वृद्धि कर देता है। उनका मानना था आचार्य वामन का कि काव्य में महत्वपूर्ण स्थान गुण का है, अलंकार उसकी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। आई बात समझ में? वामन कहते हैं कि काव्य में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? काव्य गुणों का है, और अलंकार उन काव्य गुणों की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। वामन की महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि वह काव्य में अलंकार को काव्य का प्राणतत्व तो नहीं मानते और बहुत अनिवार्य भी नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद भी वह यह मानते हैं कि अलंकार जो है वह काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक होता है। और वो कहते हैं, अलंकार के दो लक्षण बताते हुए आचार्य वामन कहते हैं, अलंकृति ही अलंकार, अर्थात जो अलंकरण करता है, शोभा बढ़ाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। और दूसरा कहा सौंदर्यम अलंकार, यानी कि सौंदर्य ही अलंकार है। दो बातें उन्होंने कही कि अलंकार क्या करता है? शोभा बढ़ाता है, और दूसरा कहा सौंदर्य ही अलंकार है। ठीक है। और तीसरी बात बीसी में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, उनकी यह भी मान्यता है कि काव्य ग्राह्यम अलंकारा, अर्थात
अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्य होता है। ग्राह्य से मतलब कि स्वीकृत होता है, सुंदर लगता है, आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वामन का जो प्रमुख ग्रंथ है, वामन ने अपने प्रमुख ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उन्होंने गुण यानी कि नीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया और अलंकार को एक प्रमुख तत्व उन्होंने माना। वामन के अनुसार जो नीति है यानी कि जो काव्य गुण है, जिन काव्य गुणों में रस इत्यादि भी सारी चीजें समाहित हैं, ध्वनि भी है, आपको अलंकार भी, सब कुछ समाहित है। तो वामन ने गुण यानी कि नीति को काव्य की आत्मा माना और अलंकार को उनमें से एक प्रमुख तत्व स्वीकार करते हैं। आई बात समझ में? तो भामा की मान्यता का विस्तार दंडी के यहां दिखता है और दंडी और भामा के विचारों का विरोधाभास किसके यहां दिखता है, वामन के यहां दिखाई देता है। इसके बाद जो चौथे महत्वपूर्ण आचार्य इस प्रक्रिया में जिनका नाम आता है वो है आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का कहना है कि जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण प्रायः शरीर की शोभा में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य शब्दार्थ के शरीर में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, परंतु कभी कभी नहीं भी करते। अर्थात अगर काव्य शोभा में अलंकार कभी कभी वृद्धि नहीं करते तो भी हम उसे काव्य मान सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, ठीक है ना। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, लेकिन अलंकार को ये नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अलंकार के बिना भी काव्य की संभावनाएं विराजमान है। इनकी बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है, अंगाश्रितास्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत। अर्थात जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण प्रायः शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य शब्दार्थ के शरीर में वृद्धि करते हैं, ये इनकी मान्यता है, ठीक है ना। और इस प्रकार आनंदवर्धन ने अलंकार को काव्य का बाह्य शोभा कारक तत्व माना है, यानी कि उनका मानना है कि बाह्य रूप से अलंकार जो है वह काव्य की क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। और यहीं तक उन्होंने इस बात को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। कहा कि ठीक है अलंकार महत्वपूर्ण है, लेकिन वह बाहरी शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं। स्पष्ट है कि जो भाववादी आचार्य हैं, ठीक है ना, भाववादी आचार्यों में रस और ध्वनि जो है उसमें आनंदवर्धन आते हैं, तो इन्होंने बाह्य सौंदर्य को बहुत महत्व नहीं दिया और कहा कि वह बाहरी शोभा बढ़ाने में सहायक है। इसलिए आनंदवर्धन भी अलंकार को महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते, ठीक है। इस संबंध में सबसे अंतिम विद्वान जो है वो है आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट के ग्रंथ का भी नाम है काव्यालंकार, और आचार्य रुद्रट ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों का विभाजन किया और अलंकारों को 4 भागों में बांटा। पहला उन्होंने बांटा वास्तव अलंकार और उसकी संख्या बताई 23, ठीक है। दूसरा औपम्य अलंकार, उनकी संख्या बताई 21। तीसरा अतिशय अलंकार, उनकी संख्या बताई 12। और चौथा श्लेष्य अलंकार, उनकी संख्या बताई 10, ठीक है। और रुद्रट ने बहुत विस्तार से अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार के ऊपर वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने चिंतन किया और अलंकार की काव्य में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व हो सकता है, इस बारे में उन्होंने गंभीर चिंतन और मनन प्रस्तुत किया। अलंकारों को वैज्ञानिक ढंग से उनका क्या किया, विभाजन किया। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि अलंकार की काव्य की आत्मा है या नहीं, इस संबंध में संस्कृत के आचार्यों के भी मत क्या हैं, बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न हैं। और इस प्रश्न को सुलझाना या इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दे पाना भी आसान बात नहीं है। लेकिन इन सभी मीमांसाओं से, इन सभी विचारों से एक बात जो निकल करके सामने हमारे आती है वह यह है कि काव्य में अलंकार के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार का महत्व निश्चित रूप से आता है, निश्चित रूप से उसका महत्व होता है। हम कह सकते हैं कि अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, और जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो श्रोता, दर्शक या पाठक के हृदय पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अलंकार को काव्य का प्राण तत्व माना जाए या न माना जाए, काव्य का प्राण तत्व कुछ भी हो, लेकिन उसमें अलंकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है या अलंकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखें कि अलंकार का जो प्रयोग है या निष्कर्ष के तौर पर हम अलंकार के प्रयोग को अगर
3 बिंदुओं में रेखांकित करें तो पहली बात होगी कि काव्य को आकर्षक बनाने में अलंकार की भूमिका होती है। निश्चित रूप से जो भावबोध आना है, जो विचार आना है, उसको आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने में अलंकार की भूमिका होती है। दूसरा, काव्य को प्रभावक बनाने हेतु, यानी कि काव्य कैसे प्रभावशाली ढंग से श्रोता तक पहुंचे, दर्शक तक पहुंचे, उसमें भी अलंकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तीसरा, भाव के स्पष्टीकरण के लिए, यानी कि जो भावबोध काव्य में प्रस्तुत हुआ है वह स्पष्ट रूप से गहराई से पाठक दर्शक को छू सके, इस दृष्टिकोण से भी अलंकार के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने अलंकार संप्रदाय के बारे में बात की और इस बारे में जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जिन्होंने इस पर गहन चिंतन और मनन किया, उनके विचारों को भी हमने इसमें जानने और समझने का प्रयास किया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, रुक दीजिए।